हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 मैथ्स का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, डेफिनेशन है, टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होंगी उनके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर दैट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। सो आप सभी को पता है सर्कल्स में क्या क्या होता है। सर्कल में हमारा बीच में ये सेंटर होता है। अगर इस सेंटर और सर्कल की बाउंड्री को मैं ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, तो मुझे मिल जाएगा रेडियस। ठीक है, इसी को मैं और एक्सटेंड कर दूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डायमीटर। ठीक है, और अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। क्या कहेंगे, कॉर्ड। ये चीजें हमें पहले से ही पता है। अब हम इस चैप्टर में जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक और सर्कल हम बना लेते हैं। ये सेंटर है, एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया है। जब मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया है तो सर्कल्स यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट हमें स्मॉलर दिखेगा और एक पार्ट बिगर दिखेगा। तो ये जो पार्ट हैं इनको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो जो छोटा वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो जो कॉर्ड के थ्रू ही हमें क्या बनता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब नेक्स्ट हम समझते हैं। एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर। अब यहाँ पे हम टू रेडियस ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये टू रेडियस ड्रॉ करने पर ये सर्कल्स अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है और सेकेंड पार्ट ये बड़ा वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो पार्ट फॉर्म होंगे उनका नेम डिफरेंट होगा। इनका नेम, इसका नेम होगा सेक्टर, इसका भी नेम होगा सेक्टर। पर दोनों सेम नहीं होंगे, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको अपन बोलेंगे मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला पार्ट है उसको अपन बोलेंगे माइनर सेक्टर। सो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होंगी। अब हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें पूछ सकता है कि सेक्टर का एरिया फाइंड कीजिए। अब वो सेक्टर मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। हमें पूछ सकता है कि सेगमेंट का एरिया फाइंड कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। वो मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। चलिए, तो अब जो कुछ फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूले, फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम दे दो ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। जब ये सेक्टर फॉर्म होगा, ये जो रेडियस है किसी ना किसी एंगल्स पर होंगी। तो लेट्स सपोज ये थीटा एंगल में है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेक्टर का एरिया पूछता है तो हम इस फॉर्मूले से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कैसा बन सकता है,
सेकंड क्वेश्चन में ये सेक्टर की आर्क की लेंथ पूछ सकता है। जैसे ये सेक्टर है तो सेक्टर की ये जो आर्क है इसकी लेंथ पूछ सकता है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? द लेंथ ऑफ एन आर्क, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 यहाँ पे इंटू में 2 पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। दो फॉर्मूले का यूज इन दो फॉर्मूले का यूज करके अपन दो इससे दो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एरिया अगर सेक्टर का पूछता है तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर पूछता है तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और डिफरेंट क्वेश्चन सोचते हैं कि और क्या पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इसको ज्वाइन कर लो ए एंड बी को। क्वेश्चन ये बन सकता है, ये अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बनेगा, और ये वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ये पार्ट जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कीजिए। तो अब वो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा, चलो देखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है? ए ओ बी। अपन क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब बताइए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले हैं। थ्री टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक हमने देखा कि थ्री टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? अगर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मेजर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो। तब तब क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे? हम वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। अगर अब हमने माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट का एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर थर्ड से। अगर हमें मेजर सेक्टर पूछा सेगमेंट पूछा जाए कि मेजर फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये था बेसिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आने की पॉसिबिलिटीज उसके चांसेस ज़्यादा हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट करिए, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।